आज इस वेला में अपने भाव संजोए हैं और वे अपने भाव इस धर्म सभा में प्रस्तुत करना चाहती हैं। जिस तरह की जैसी उनकी व्यवस्था हो वो भजन प्रवचन जैसे भी चाहें उस तरह का रख सकती हैं। साधना आओ मिलकर देवे आज बधाई जी, आओ मिलकर देवे आज बधाई जी। छवि त्याग की सामन नहीं आई जी, आओ मिलकर देवे आज बधाई जी। छवि त्याग की सावन नहीं आई जी, इतने ऊंचे पद को कैसे त्याग दिया। भगवान जी की महिमा समझना आई जी, आओ मिलकर देवे आज बधाई जी। छवि त्याग की सावन नहीं आई। हमने सुना था गुरु की महिमा होती है महान, यकीनन देख के विचलित हूँ मैं, मन भी है हैरान। हमने सुना था गुरु की महिमा होती है महान, यकीनन देख के विचलित हूँ मैं, मन भी है हैरान। आओ आज इनसे हम भी प्रेरणा ले ले, हो इन जैसा ही जीवन ये आशीष ले ले। इनकी बतलाई राह सुखदाई जी, इनकी बतलाई राह सुखदाई जी। भगवान जी की महिमा समझना आई जी। तेरी रहमत के चर्चे हम सुनते हैं सरेआम, सब पर ही रहते भगवान जी हर पल में हर बार। तेरी ये पाक इनायत मिलती रहे हर दम, तेरे ही चरणों में बीते हर पल और हर क्षण। आओ मिलकर देवे आज बधाई जी। छवि त्याग की सावन नहीं आई जी। बोले राष्ट्र संत आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। आप सभी को विदित ही है कि इतने महान गुरु, इतने महान भगवान हमारे आराध्य, हमारे पूजनीय, और मैं कैसे कैसे क्या क्या कह करके अपने गुरुवर को पुकारूं। जो भी कहूँगी, जितना भी कहूँगी, इनके लिए तो उतना ही कम होगा, क्योंकि ये छोटी सी जीव इतने महान, इतनी महान आत्माओं को कुछ कह नहीं सकती। इसलिए भजन के माध्यम से, अपने कुछ भजन की पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष अपने भाव रखूंगी। सुभद्र गुरु का ये दर कितना प्यारा है, जो भी आता भव से करता किनारा है। सुभद्र गुरु का ये दर कितना प्यारा है, जो
जी तुम्हारा है। धन्य हुआ धरती का कण कण सारा है। शर्मन संग में वेलकम गुरु जी तुम्हारा है। धन्य हुआ धरती का कण कण सारा है। सुभद्र गुरु का ये दर कितना प्यारा है। जो भी आता भव से घर तक किनारा है। नई सुबह नई उमंगे ताजगी लाई। परिवर्तक पद की संग में न्यारी खुशियाँ छाई। नई सुबह नई उमंगे ताजगी लाई। परिवर्तक पद की संग में न्यारी खुशियाँ छाई। बधाई देता तुमको जग ये सारा है। जो भी आता भव से करता किनारा है। सुभद्र गुरु का ये दर कितना प्यारा है। जो भी आता भव से करता किनारा है। ऐसे अमूल्य गुरुवर हम पुण्य से पाते हैं। कैलाश उपवन के सभी ये पुष्प गाते हैं। चरणों में शत शत वंदन हमारा है। चरणों में शत शत वंदन हमारा है। जो भी आता भव से करता किनारा है। सुभद्र गुरु का ये दर कितना प्यारा है। जो भी आता भव से करता किनारा है। त्याग को दुनिया युगो युगो याद रखेगी। गुरुवर की कुर्बानी सबको नई दिशा देगी। गुरुवर की कुर्बानी सबको नई दिशा देगी। ज्योतिर्मय मार्ग ये कितना प्यारा है। आप सभी को पता है आज पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब को उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद की चादर दी जाएगी। सबसे पहले मैं आचार्य भगवान गुरुदेव के इस महान त्याग को सत सत नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। लेकिन आज का जमाना कैसा है, छोटी छोटी चीजों के लिए भाई भाई झगड़ पड़ते हैं। एक गज जमीन के लिए भाई भाई की हत्या कर देती हैं। लेकिन यहाँ तो गुरुदेवों ने देखिए कितना बड़ा त्याग किया है। न गुरुदेवों के ऊपर कोई दबाव डाला गया, लेकिन अपने आप से इस पद का त्याग किया और उत्तर भारतीय प्रवर्तक बन गए। लेकिन यह गुरुदेवों के जीवन की महानता है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर गुरु का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार मकान बनाया जाता है, यदि उस मकान की नींव कच्ची होगी, अच्छी तरह बनी नहीं होगी, वह मकान अच्छी तरह से बन नहीं पाएगा, वह गिर जाएगा, वह ढह जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर भी गुरु का होना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, क्रोध मान माया लोभ है,
इनको हम छोड़ पाए, लेकिन इनको हम कब छोड़ पाएंगे? जब हमारे जीवन के अंदर गुरु होंगे। लेकिन जिस प्रकार एक पेड़ है, यदि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, यदि एक बार तेज आंधी और तूफान आया, वह पेड़ ढह जाता है, गिर जाता है। यदि हमारे जीवन के अंदर गुरुदेव हैं, तो हम कभी भी, कितने भी हमारे जीवन के अंदर तूफान क्यों न आ जाए, लेकिन हम डिगे माए नहीं होंगे, हम अड़ी खड़े रहेंगे, अडोल रहेंगे, अकंप रहेंगे। लेकिन यह सब कुछ कब होगा? तब हमारे जीवन के अंदर गुरु होंगे। लेकिन गुरुओं के पास हमें आना पड़ेगा, उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, तभी हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। देखिए, गुरुदेव का जीवन तो शुरू दिन से ही महान रहा है। मेरी दाद गुरनी वरिया श्री धन देवी जी महाराज रोहतक के अंदर विराजमान थे। वहीं पर गुरुदेव श्री योगी राज महाराज भी वहां पर विराजमान थे। देखिए, वहीं पर गुरुदेव के पास बालक रामानंद गुरुओं के चरणों में आ जाते हैं। जिस प्रकार चरणों में आए, गुरु योगी राज जी महाराज बालक रामानंद को लेकर गुरनी श्री धन देवी जी महाराज के पास आई और कहा, महास्ती जी, हमारे पास यह वैरागी भाई आया है। तभी गुरनी जी महाराज ने कुछ समय बालक को निहारा और निहारने के बाद कहा, गुरुदेव, यह बालक आने वाले समय में एक उच्च कोटि के साधक बनेंगे। देखिए, उसी समय गुरु योगी राज जी महाराज ने कहा, महास्ती जी, आपकी बात सत्य हो। देखिए, फिर गुरनी जी महाराज ने पूछा, बालक, तुम्हारा क्या नाम है? गुरुदेव ने कहा, मेरा नाम रामानंद है। देखिए, गुरुजी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे गुरुदेवों के साथ विचरण करते करते गराम कहे सोन के अंदर पधारे। देखिए, यह आज का जमाना नहीं था, वह पुरानी बातें हैं, जिसमें कि आज स्थानकों के अंदर खाना बनाया जाता है, वहीं पर खाया जाता है। यह पहले का समय था, घर घर खाना बनता था, वहाँ पर दर्शनार्थी भाई बहन भी और विरागी विरागन भी घर घर खाना खाने के लिए जाते थे। अब जिस घर की बारी थी, ये भाई थोड़ा लेट हो जाता है। इधर गुरु सुभद्र मुनि जी महाराज, जो बालक रामानंद जी हैं, उनको बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अभी मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया और मुझे इतनी जोरों से भूख लगी हुई है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वह व्यक्ति वहां पर आया और बालक को कहा, बेटा, तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। देखिए, उस समय गुरुदेव को थोड़ा सा फील हुआ, अरे मुझसे कब से भूख लगी हुई थी, वह मुझे बुलाने के लिए नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना। उसी समय गुरु योगी राज जी महाराज ने कहा, जाओ बच्चा, खाना खा कर आओ। लेकिन उस समय गुरु महाराज मचल जाते हैं, वह बालकपन आ जाता है। देखिए, कहा, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। वहां पर एक श्रावक बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, गुरु महाराज, आज यह बालक इतनी जिद कर रहा है, बड़ा होकर संत क्या ये खाक बनेगा? लेकिन वहीं पर मेरी दाद गुरनी वरिया
राजी महाराज के पिता सुश्रक श्री गोपी राम जी वहां पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हर किसी की बात को सुना नहीं चाहता, लेकिन आज यह बालक जिद कर रहा है तो क्या हुआ? लेकिन आने वाले समय में यह बालक एक उच्च कोटि का साधक बनेगा, जिससे कि आपका नाम रोशन करेगा। देखिए, गुरुदेव इस बात को सोचते हैं, अरे हर किसी की अपनी मन की भावनाएं होती है, कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन गुरुदेव गुरु श्री योगी राज जी महाराज के चरणों में ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। फिर गुरुदेव विचरते विचरते जींद के अंदर पधार जाते हैं। जींद के अंदर गुरुदेव की दीक्षा निश्चित हुई। जिस प्रकार गुरुदेव की दीक्षा हो रही थी, लोग कहने लगे, देखिए यह बालक राजकुमार नजर आ रहा है, कोई राजकुमार है। उस समय फिर श्री गोपी राम जी ने फिर से कहा, जिस बालक को तुम आज राजकुमार बता रहे हो, आने वाले समय में यह एक आचार्य बनेंगी, एक महान आचार्य बनेंगे। देखिए, महान जीवन में महानताएं होती रहती हैं। गुरुदेव का जीवन कितना महान है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर कितनी ही तपस्याएं, कितनी ही साधनाएं की हैं, लेकिन यह छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी हो जाती है। अरे कोई किसी को एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। गुरुदेव ने तो इतनी बड़ी चादर का, आचार्य पद का त्याग किया है, लेकिन हम छोटी बालक क्या कह सकते हैं? गुरुदेव का गुणगान कैसे कर सकते हैं? लेकिन गुरुदेव का हम बच्चों पर, हर शिष्यों पर इस प्रकार से सहारा है, जिस प्रकार कुम्हार घड़ी को बनाता है। गुरु प्रजापत सार का, गुरु प्रजापत सार का, कुट कुट काटे खोट, अंदर से रक्षा करे, अंदर से रक्षा करे, बाहर मारे चोट, बाहर मारे चोट। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाती हुई उसकी अंदर से रक्षा करता है, अंदर से अपने हाथ का सहारा देता है, और बाहर उसका अच्छी तरह से उसको घड़ा तैयार कर देता है। उसी प्रकार गुरुदेव हमारी बुराइयों को दूर करते हैं और अच्छाइयाँ हमारे अंदर भर देती हैं। यही गुरुदेवों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। गुरुदेवों का जीवन कितना महान है। मैं गुणी कैलाश कुसुम साध्वी मंडल की तरफ से गुरुदेव को उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद पर सम्मानित करते हुए गुरुदेव को बधाई देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन। ये पानीपत का सौभाग्य है कि गुरुदेव को प्रवर्तक पद की प्राप्ति भी पानीपत श्री संघ यहीं पर हुई। हम गुरुदेव का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव, मुनिमंडल, साध्वी मंडल, सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा यहाँ की समाज को। मुझे वो समय याद है कि 2020 का चतुर्मास पानीपत वाले किस ढंग से हमारे से खोज करके लाए। मैं वो समय जानता हूँ, वो मुझे सब पता है। और उस चतुर्मास के बाद प्रवर्तक पद की इतनी बड़ी घोषणा का श्रेय
वो भी यहाँ की समाज को मिला। मैं समझता हूँ कितना बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है। मुझे वो 1984 का वो दिन याद है कि अम्बाला में विराजमान उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री परमचंद्र जी महाराज साहब को ये उत्तर भारत का प्रवर्तक पद मिला था और वो श्रेय अम्बाला श्री समाज को मिला था। और आज पानीपत का सौभाग्य है कि इतना बड़ा सम्मान की घोषणा पानीपत में हुई। और मैं समझता हूँ कि नमो आयर्यानंग एक हमारी नवकार मंत्र का तीसरा पद आचार्य भगवान ने किस ढंग से उस पद को त्याग दिया, सिर्फ एक समाज की एकता के लिए, समाज को संगठित रखने के लिए। ये छोटी बात नहीं है। अभी साध्वी जी महाराज यही बात कह रही थी कि किस ढंग से गुरुदेवों ने एक इतने बड़े पद को त्याग करके समाज को संगठित करने के लिए एक प्रवर्तक पद उन्होंने लिया। प्रवर्तक पद जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एक पद है और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला ये पद है। किस ढंग से पूरी समाज को, पूरी समाज के संतों को, पूरी समाज के साथियों को एकत्रित करके रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रवर्तक पद की है। और मैं समझता हूँ कि आचार्य भगवान ने बहुत सोच समझ करके ये प्रवर्तक पद हमारे आचार्य भगवान को दिया है। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद आशा है कि मेरा श्रमण संघ आज पूरे उत्तर भारत के अंदर एक सुदृढ़ श्रमण संघ बन के उभरेगा, ऐसा मैं इनसे आशा रखता हूँ। आज की हमारी धर्मसभा में हमारी पानीपत की मेयर श्रीमती अविनीत कौर जी वो पधार चुके हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस शुभ कार्यक्रम पर आप यहाँ पर पधारे। आज एक बहुत बड़ा आयोजन गुरुदेव का कि प्रवर्तक पद, इन्होंने जैसे कि अम्बाला के भाई ने बताया कि इतना बड़ा पद छोड़कर गुरुदेव एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव ने प्रवर्तक की ली है। इतने संत साधुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुदेव ने ली है। तो हम महाराज श्री जी की बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देते हैं। और अब गुरुदेव को आदर के चादर देने के लिए मैं अपने प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो आए। कुछ पंक्तियाँ आचार्य श्री प्रवर्तक श्री जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आपकी हर राह आसान हो, आपकी हर राह आसान हो, हर राह में खुशियाँ हों, हर दिन खूबसूरत हो, ऐसा ही आपका संपूर्ण जीवन हो। हम सब की यही दुआ है, आपका ऐसा ही प्रतिदिन हो, आपका ऐसा ही प्रतिदिन हो। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। अब मैं अम्बाला श्री संघ सेक्टर 7 के प्रधान श्री विनोद जी, हमारे चेयरमैन श्री जितेश जी, पूर्व प्रधान श्री प्रेम भूषण जी, मैं इन सभी लोगों से कहूँगा कि बड़े आदर और सम्मान के साथ जो गुरुदेवों ने चादर भेजी है वो भी, और जो सेक्टर 7 की तरफ से चादर देनी है उसको पूरी आदर और सम्मान के साथ लाए और गुरुदेव के चरणों में वो बैठ करें। और एक चादर हमारी श्री गुरु कृपा सेवा मंडल जिसका निर्माण भी गुरुदेव जब अम्बाला पधारे थे उसी टाइम हुआ था, तो मैं Bola,
श्री विनय मुनि जी भीम जो अम्बाला में विराजमान है, उनकी ओर से भी आदर की चादर, और एसएस जैन सभा सेक्टर 7 अर्बन स्टेट की ओर से भी आदर की चादर, और श्री गुरु कृपा सेवा मंडल अम्बाला की ओर से भी ये आदर की चादर गुरुदेवों को भेंट की गई। तो इसके लिए मैं गुरुदेवों को और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, और यहाँ की समाज को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज के इस धर्म सभा में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम पर, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, परंतु इस कोविड की वजह से एक बहुत बड़े रूप में इस कार्यक्रम को नहीं मना सके, गवर्नमेंट की भी हिदायतें और भाइयों की भी, इसलिए हमने अभी ये छोटा रूप में मनाया है, परंतु बाद में इसको एक विशाल रूप में, जब इसका सही आयोजन का समय आएगा, इसको एक बड़े विशाल रूप में इस कार्यक्रम को मनाएंगे। परंतु छोटा भी हो चाहे, परंतु इसमें भी भावनाएं जुड़ी होती हैं। और आज अम्बाला श्री संघ पूरे दल बल के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर, आपको चादर समर्पित करने पर भी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर हमारे शहर के अवनीत कौर जो मेयर साहब हैं, और वो भी हमें समय समय पर यहाँ पर आते रहते हैं, वह भी इस समय पर पधारे। हम उनका भी यहाँ पर पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया करके वो आगे आएँ और उनका स्वागत। श्री संघ की महिला बहन जो तपस्विनी है वो आगे आ जाएं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जय जिनेंद्र। यहाँ पर बैठे संतों के चरणों में मैं नमन करना चाहूँगी। और आज यहाँ मैं कुछ बोलने के लिए नहीं आई, मैं यहाँ सुनने के लिए आई हूँ, क्योंकि बहुत ही पहुँचे हुए महापुरुष आज हम सबके बीच में हैं। तो मैं तो एक उनके पैर का मतलब मिट्टी के समान हूँ, मैं उनके आगे बोल नहीं पाऊँगी। बस इतना ही कहूँगी कि वे मैं तेरे नालों सोना कोई भी वेख्या ना, सूरज तत्ता ते चंद दागी तारे पत्थर ने, वे कोई मोल नहीं सी था रुलदे फिरदे सी, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने, लोहा पार ला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने। मैं इतनी में ही अपनी वाणी को विराम दूंगी और जैन समाज का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमेशा इतना मान सम्मान जैन समाज हमें देता है और देता आया है। और जब भी जैन समाज हमें याद करेगा हम उनके बीच में रहेंगे हमेशा। और सबको फिर से मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। दोनों बहनों को बुलाऊंगा, वो हमारी अवनीत कौर जी का स्वागत करेंगे। और अवनीत कौर जी एक बहुत बड़ी मीटिंग में अब शामिल होना था इन्होंने, हमारे एमएलए साहब की मीटिंग थी अभी, परंतु हमारी विनती पर, छोटी सी विनती पर भी ये कहे कि भाई मीटिंग बाद में करूँगी, मैं पहले आपके पास आऊँगी। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहन से निवेदन करूँगा कि वो माला अर्पण द्वारा और पटके द्वारा बहन का स्वागत करेंगे। आप ये ले लें, इधर आ जाओ सामने। हर्ष 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 हर्ष। गुरनी कैलाश श्री संघ, उनकी महासतियाँ भी गुरुदेव को आदर की चादर भेंट करेंगी।
सबने ध्यान रखना है। सबके लिए मंगल कामना। बोलिए उत्तर भारतीय प्रखंड पूज्य गुरुदेव श्री भद्रमुनि जी महाराज की जय हो। चमके गगन में जो चांद सितारे, चमके यो गुरुवर परवर तक हमारे। चमके गगन में जो चांद सितारे, चमके यो गुरुवर परवर तक हमारे। इनकी महिमा जाए न गाई, देते हैं हम इनको लाखों बधाई। हाँ देते हैं गुरुवेरे तुमको बधाई। बधाई 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 बधाई। गुरुवर तुमको सब दे बधाई। गुरुवर तुमको सब दे बधाई। जिस दिन शरमण संघ में आए, हमने तो दीपक घी के जलाए। जिस दिन शरमण संघ में आए, हमने तो दीपक घी के जलाए। खुशियों से हमने दिवाली मनाए। बधाई बधाई लाखों बधाई। सूर्य सा पर कासे तुम्हारा, योगी राज के रेसन माया उजियारा। हाँ योगी राज के रेसन माया उजियारा। हर्षित हैं सब कैलाश संग सतियाँ, भाव न भावे शुभ दिन और रतियाँ। भाव न भावे शुभ दिन और रतियाँ। चर्य शिव की जो प्रीत निभाए। बधाई 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 बधाई। चांद शीतल तेरी छाया, जो भी तेरी शरण में आया। गुरुवर जो भी तेरी शरण में आया, उसका ही संकट तुमने निवारा। ऐसा है पर ताप तुम्हारा गुरुवर,
ऐसा है ताप तुम्हारा, लाखों की नैया पार लगाए, बधाई बधाई हो लाखों बधाई। सरमण संघ में स्वागत तुम्हारा, मार्ग दर्शन करना हमारा गुरुवर, मार्ग दर्शन अब करना हमारा। संग आदर की चादर है लाए, ऐसे परवर्तक गुरु हमने पाए। हाँ, ऐसे परवर्तक गुरु हमने पाए। सरमण संघ की शान बढ़ाए, सरमण संघ की शान बढ़ाए, बधाई बधाई लाखों बधाई, बधाई बधाई लाखों बधाई। बोलिए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री सुभद्रा मुनि जी महाराज की। अखियों में बसे गुरु रात, तेरी आती है हमें याद। गुरु कृपा मंडल आया, तुझे वंदन बारंबार। अखियों में बसे गुरु रात, तेरी आती है हमें याद। गुरुवर तेरा दर्शन पाए, हमको अरसा बीत गया। तेरी वाणी भी सुनने को मन ये अपना तरस गया। अखियाँ थी दर्श की प्यासी, आज पाया ये दीदार। अखियों में बसे गुरु रात, प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। श्रवण संघ में स्वागत गुरुवर तुम्हारा। जिन शासन के तुम गौरव हो, सहानुभूति के सागर हो, इस सदी के उज्ज्वल तारकों प्रणाम है। जन जन के तुम प्राण हो, भक्तों के भगवान हो। सृजनशील कृतित्व को मेरा प्रणाम है। तेरा शरीना जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। तेरा शरीना जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। संग में स्वागत गुरुवर तुम्हारा। मन में है सरलता और जीवन में है मधुरता। सुलझे हुए विचारक को प्रणाम है। मन में है सरलता और जीवन में है मधुरता। सुलझे हुए विचारक को प्रणाम है। राष्ट्र संत कहाए हो, विद्या वाचस्पति पद पाए हो। ऐसे गुरु सुभद्र जी को मेरा प्रणाम है। राष्ट्र संत का
वाचस्पति पद पाए हो, ऐसे गुरु सुभद्र जी को मेरा प्रणाम है। तेरा शरण जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। श्रवण संग में स्वागत, गुरुवर तुम्हारा। प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। श्रवण संग में स्वागत, गुरुवर तुम्हारा। त्याग भी है गुरुवर कमाल का, और प्रवचन भी है कमाल का, और धैर्य तेरा है बड़ा कमाल का। त्याग भी है गुरुवर कमाल का, और प्रवचन भी है कमाल का, और धैर्य तेरा है बड़ा कमाल का। चारों ओर से मिल रही बधाई है, श्रवण संघ की शोभा बढ़ाई है। शिवाक्षिता करती शत शत प्रणाम है। तेरा शरण जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। तेरा शरण जो पाया है, मेरा भाग्य जगाया है। प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। संग में स्वागत, गुरुवर तुम्हारा। संग के लिए समर्पण तो कोई विरले ही करते हैं, ऐसे त्यागी गुरुवर लासानी होते हैं। प्रवर्तक पद पाया, सौभाग्य हमारा। श्रवण संग में स्वागत, गुरुवर तुम्हारा। संग में स्वागत, गुरुवर तुम्हारा। बोलिए राष्ट्र संतागम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मंच पर शोभायमान आगम रत्नाकर विद्या वाचस्पति उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, जन मन वल्लभ पूज्य गुरुदेव श्री अमित मुनि जी महाराज एवं मेरे जीवन निर्माता पूज्य गुरुनी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिश नमन। ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं, मानव मन के अंधकार को दूर करने वाले इस जगत में डॉक्टर या कोई वैद्य नहीं। डॉक्टर तो रोग को मिटा सकता है, लेकिन भीतर के अंधकार को हमारे गुरु ही मिटा सकते हैं। गुरु को नाविक की उपमा दी गई है।
नाव चाहे कितनी भी सुंदर हो, पर नदी पार तो नाविक ही लगा सकता है। इसी प्रकार से जीवन की नैया को इस संसार में गुरु ही पार लगा सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने मुखारविंद से गुरुओं का वर्णन किया है। जो गुरु में शक्ति है वो किसी में नहीं। जिसे गुरु मिल जाता है उसे जीवन बदल जाता है। रत्नाकार को नारद मुनि मिले, राजा प्रदेशी को कैसी श्रमण मिले और गौतम स्वामी को भगवान महावीर स्वामी मिले। उनका जीवन सोना बन गया। कहते हैं कई बार बच्चे जब खेलते हैं, खेलते खेलते बच्चों में झगड़ा हो जाता है। बच्चे रोते हैं, रोते रोते अपने माता पिता के पास आते हैं और माता पिता उनके झगड़े को खत्म करते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर किसी सेठ को चोर लुटेरे लूट लेते हैं तो उस समय वो राजा के पास जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आ जाती है, जीवन में कोई मुसीबत आ जाती है, संकट की घड़ी आ जाती है, उस समय इंसान अपनी मुसीबत का, समस्या का समाधान करने के लिए किसके पास आते हैं? अंबाला वालों, गुरुओं के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको अपने गुरुओं पर विश्वास है, गुरुओं पर श्रद्धा है। आपको पता है कि आपकी समस्या का समाधान एक गुरु ही है जो हमारी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार जो गुरु होते हैं हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पारसमणि रतन के समान है। एक आचार्य अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन गुरु ने शिष्यों से पूछा कि बेटा, इस संसार में लोहा मूल्यवान है या चांदी मूल्यवान है? तो मैं आपसे पूछ लूं, क्या मूल्यवान है? आप चांदी ही कहोगे कि चांदी मूल्यवान है। सभी शिष्यों ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, चांदी मूल्यवान है। लेकिन एक शिष्य बिल्कुल चुप बैठे रहे। गुरु ने कहा कि बेटा, क्या बात, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारा भी जवाब सुनना चाहता हूँ। बताओ, लोहा मूल्यवान है या चांदी मूल्यवान है? वो शिष्य उठा और कहने लगा, गुरुदेव, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव, मेरी समझ में लोहा मूल्यवान है। जब शिष्य ने ये बात कही तो सभी शिष्य चौंक पड़े। अरे, क्या ये मूर्ख है? इसे नहीं पता कि चांदी मूल्यवान है या लोहा मूल्यवान है। गुरु ने कहा कि बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुमने लोहे को मूल्यवान क्यों कहा? तो उस समय शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरी समझ में लोहा मूल्यवान क्यों है? क्योंकि जो चांदी है वो चांदी ता जिंदगी चांदी जितनी ही मूल्यवान रहेगी, लेकिन लोहे को अगर पारस का स्पर्श मिल जाए तो वो लोहा सोने में बदल जाएगा। और बाकी जो शिष्य खड़े थे और गुरु ने सुना, सब क्या हो गए? हैरान हो गए। वाकई में ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। इसी प्रकार से
प्यारे बंधुओं, गुरुओं का सानिध्य हमारे वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज ने पूज्य प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, क्योंकि अब तो प्रवर्तक ही कहेंगे, शर्मन संघ में आने का निमंत्रण दिया और आपने बड़ी निर्उदारता के साथ आचार्य पद का त्याग करके पूज्य आचार्य भगवान के निमंत्रण को स्वीकार किया। तो आचार्य भगवान ने आपको शर्मन संघ के उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद प्रदान किया। ये आपकी बहुत बड़ी महानता है। इतने बड़े पद का त्याग करना कोई छोटी बात नहीं है। आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठे हो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आए और आपको कहे कि आप अपनी कुर्सी खाली कर दोगे खाली? नहीं। क्या जवाब दोगे? अरे आपको पता नहीं चलता कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो तुम दूसरी कुर्सी ले आओ। अरे ये इतनी बड़ी पदवी का त्याग करना कोई विरले, कोई महान व्यक्ति ही त्याग कर सकते हैं। कहा भी है, त्याग की गौरव गाथा, त्याग की गौरव गाथा कोई भूला ना पाएगा, युग युगों तक गुरुवर ये हर जन गाएगा। त्याग की गौरव गाथा, त्याग की गौरव गाथा कोई भूला ना पाएगा, युग युगों तक गुरुवर ये हर जन गाएगा। कहना है आसान, कहना है आसान, ना कोई कर पाएगा। त्याग की महिमा का इतिहास रचा जाएगा। कहना है आसान, ना कोई कर पाएगा। त्याग की महिमा का इतिहास रचा जाएगा। त्याग की गौरव गाथा, त्याग की गौरव गाथा कोई भुला ना पाएगा, युग युगों तक भगवान ये हर जन गाएगा। युग युगों तक भगवान ये हर जन गाएगा। तो इस त्याग की गाथा की चर्चाएं सदा सदा के लिए गाई जाएंगी, क्योंकि हमारे भगवान ने जो इतना बड़ा त्याग किया। इसी के साथ हमारे वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज ने आचार्य भगवान को तो उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद प्रदान ही किया, साथ में तपस्वी रतन पूज्य गुरुदेव श्री सुमति मुनि जी महाराज के सुशिष्य आगम ज्ञाता श्री आशीष मुनि जी महाराज को भी प्रवर्तक पद प्रदान किया। मैंने अभी उनके दर्शनों का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन हम अपनी कैलाश कुसुम साध्वी मंडल की ओर से पूज्य गुरुदेव को भी प्रवर्तक पद की बहुत बहुत बधाई देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे जो इस समय पानीपत के अंदर यहाँ पर विराजित हैं। हे भगवान, हमारे संघ के लिए ये बहुत बड़ा गौरव है जो आप जैसा प्रवर्तक हमने पाया। आपका जीवन गुणों का भरपूर गुलदस्ता है। आपके जीवन में सरलता, मैत्री, अपनापन, ज्ञान, ध्यान, साधना,
जप तप ये सब कूट कूट कर भरे हुए हैं। आप सबको अपना वात्सल्य प्रदान करते हो। मिलनसारिता, भव्यार कुशलता, अनेक गुणों के आप पुंज हो। आपके मन में कभी भी किसी संघ या संप्रदायता को लेकर के आज तक कोई भी मतभेद नहीं आया। आपके चरणों में चाहे कोई भी आ जाए, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, आप सभी को एक जैसा दर्जा देते हो। क्योंकि इन 5 महीनों के अंदर भी हमने भरपूर लाभ उठाया है। इन 5 महीनों के अंदर हमने आपके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया है। आपने हमें सभी समस्त साध्वी मंडल को श्री भगवती सूत्र श्रवण कराया है। भला कैलाश मंडल की कोई भी साध्वी आपको कैसे भुला सकती है। हमारी जीवा के अंदर इतनी ताकत और इतनी पावर नहीं है जो हम आपके महान गुणों का वर्णन कर सके। आप एक साहित्यकार हो, आप एक सृजनशील हो। आपने एक काव्य नहीं 2 महाकाव्य लिखे हैं, वीरायन और ऋष्वायन। इस प्रकार से उन दोनों महाकाव्यों में हमारे एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री हैं, उनसे थोड़ा सा हमारा पढ़ाई का काम चल रहा है। उनका समाचार भी हमारे पास आया और उन्होंने हमें बताया कि सती जी, मैंने ये दोनों महाकाव्य बड़े ही ढंग से पढ़े हैं और इन दोनों काव्यों में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं रहा जो कि छूट गया हो। विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि मेरी ओर से भी पूज्य प्रवर्तक श्री जी को बधाई देना। हे गुरुवर, मैं आपके कौन कौन से गुणों का वर्णन करूं। हे महान विभूति गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। हे संयम के सुमेरु गुरुवर, तुम्हें शत शत नमन। पुण्यशाली गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। प्रज्ञा मूर्ति भगवान, तुम्हें शत शत वंदन। निष्काम कर्म योगी, तुम्हें शत शत वंदन। प्रखर प्रवचनकार, तुम्हें शत शत वंदन। जैन संघ के गौरव गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। अमिट लेखनी सृजनकार, तुम्हें शत शत वंदन। सरलता की प्रतिमूर्ति, तुम्हें शत शत वंदन। सहानुभूति के सागर, तुम्हें शत शत वंदन। सबके चहेते और सबके हितैषी गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। यशस्वी तेजस्वी मनस्वी गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। महावीर वाणी के सफल भाष्यकार, तुम्हें शत शत वंदन। भारत के महान संत, तुम्हें शत शत वंदन। हर धड़कन के मधुमास, तुम्हें शत शत वंदन। सुलझे हुए विचारक, तुम्हें शत शत वंदन। अनंत गुणों के खान, तुम्हें शत शत वंदन। प्रज्ञा संपदा भगवान, तुम्हें शत शत नमन। नव इतिहास रचयिता, तुम्हें शत शत वंदन। मौलिक चिंतक ध्यान योगी, तुम्हें शत शत वंदन। विद्या वाचस्पति गुरुवर, तुम्हें शत शत वंदन। भक्तों के भगवान, तुम्हें शत शत वंदन। सरस्वती के बरपुत्र, तुम्हें शत शत वंदन। करुणा के महास्तोत्र, तुम्हें शत शत वंदन। माता श्री महादेवी के लाल, तुम्हें शत शत वंदन। पिता श्री राम स्वरूप जी के पुत्र, तुम्हें शत शत वंदन। बर्मा कुल दीपक, तुम्हें शत शत वंदन। सुप्त मानस को जगाने वाले भगवान, तुम्हें शत शत वंदन। युग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव, तुम्हें शत शत वंदन, तुम्हें शत शत वंदन। बस अंत में मैं यही कहूँगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी कैलाश कुसुम साधी की मंडल की ओर से मैं यही कहूँगी कि हे पूज्य प्रवर्तक श्री जी,
जो भी आपके आदेश होंगे हम उन आदेशों का पालन करते रहेंगे। आपका आशीर्वाद सदा हमारी समस्त साध्वी मंडल पर यूं ही बरसता रहे और हम आपके आदेशों का पालन करते रहें। कहने को तो मन के अंदर बहुत भाव भरे पड़े हैं, लेकिन हमने समय सीमा का भी ध्यान रखना है। तो मैं अपने विषय पर यहीं पर विराम लगाती हूँ इसी भावना के साथ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।